सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले पाठ में न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो तृतीय पद्य है उसको दिनकरी के साथ देखा, ठीक है ना। तीनों पद्यों को हम लोगों ने सही से समझ लिया, याद रह गया क्या है तीनों, बोलो। भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डव पंडितः निज निर्मित कालिकावली मति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः विशदीकरवाणि कौतुकान् ननुराजीवदयावशंवदः सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिना सर्वकर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सत्युक्तिरेषा चिरम्। इन तीनों में जो प्रथम पद्य है उसके द्वारा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने क्या किया है, मंगलाचरण किया है न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ, ठीक है ना। द्वितीय पद्य के द्वारा उन्होंने इस ग्रंथ को क्यों लिखा इत्यादि इत्यादि और कैसे लिखा इत्यादि इत्यादि प्रतिज्ञा की। और उसके बाद तृतीय पद्य जो सद्रव्या गुणगुम्फिता, इस पद्य में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। दिनकरी भी याद की है नहीं की है, याद हो गई ना, तैयार है। तो ये तृतीय पद्य में भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि नहीं। अनुबंध चतुष्टय को भी सूचित किया। क्या है अनुबंध चतुष्टय? अनुबंध साम पहले बताओ, ये तो लक्षण क्या बताया था, कल बताया था ना अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध सामान्य का लक्षण क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। अरे कितने प्रकार के बोलो यार, अनुबंध चार प्रकार के। कौन कौन? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन है ना। वो श्लोक भी बताया था ना, क्या श्लोक था? अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। ये करने का बड़ा बड़ा काटा है। बड़ा बड़ा करंट काट लिए नहीं खाने देगा, है कि नहीं। अगर छोटा हो तो आप लोग कुछ बोले तब तक एक हो जाए ना, नहीं हो गया चलो कोई बात नहीं। एक बार इसमें चले गए तो सब साइड में ही है। खकड़िया फकड़िया सब साइड में ही रहना। अभी चालू है इसलिए बोल खा सकते हैं। चलिए हो गया, तो ये कर दिए। तो ये चारों अनुबंध है, अनुबंध चतुष्टय को बताया। तो अनुबंध चतुष्टय को भी यहाँ इस सद्रव्या इस ग्रंथ के, ये तो सामान्य अनुबंध चतुष्टय की बातें अपनी लोगों की, प्रकृत ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी इन्होंने यहाँ पर ये तृतीय पद्य के द्वारा सूचित किया है कि नहीं। क्या अनुबंध बताया यहाँ, क्या है विषय? द्रव्यादि सात पदार्थ की विषय द्रव्यादि तो याद किया है, तो क्या बोल रहे हैं फिर? ये सब अंड बंड बोलने की कहाँ जरूरत, बात ही है। अत्र च ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन द्रव्यादयो विषया उक्ताः। बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो समझते हैं। उसको प्रश्न पूछा जाता है कि भाई यहाँ ग्रंथ का विषय क्या है, तो वो बोलेगा दिनकरी चाहे जो भी ग्रंथ, लेकिन जितना उत्तर में आ जाए उतना ही बोलेगा। आप लोग पहले तो अपना हिंदी में कुछ अंडबंड बोलना चाहे, कुछ कल्पना करके, है कि नहीं। उसके बाद फिर कहा कि ग्रंथ के आधार बोले, अब ग्रंथ याद किए फिर कब के लिए याद किए हम? अरे उसको वाणी में जीवा पे चढ़ाइए, उसको दिमाग में रखने के लिए थोड़ी ना आप भर के रखें, उसका प्रयोग करें। अरे सोना खरीदे किस लिए खरीदे? पहनने के लिए खरीदे, पहनिए फिर तिजोरी में रखने के लिए खरीदे, है कि नहीं। वैसे आप ग्रंथ को रख रहे हैं
उसका प्रयोग भी नहीं कर रहे, तो वो तो बोझ कर बन करके रह जाएगा ना एक साइड में। उसको ले आइए, ग्रंथ को जिह्वा पर चढ़ा दीजिए आभूषण के तौर पर, है कि नहीं। ग्रंथ बोले, अब वो कहा तो आपने सारा का सारा चढ़ा दी है। आपको कहा कि आभूषण आप करिए, तो जितना था बिस्किट सोने का सब ला के धर दिया कि चलो अब पैर निकलेगा, तो कोई यहाँ डाला कोई यहाँ डाला। ऐसे थोड़ी कह रहे, दिमाग लगाओ पंडित जी। क्या कहा, के विषय, हाँ ये बोलना चाहिए ना। द्रव्यादयो सकल पदार्थ विषय, हाँ ये विषय है आपके, आया कि नहीं आया। इस ग्रंथ के विषय कौन है, तो सब द्रव्यादयो विषयाः विषयाः, आया कि ये विषय। फिर बताया कि भाई प्रयोजन क्या है, प्रयोजन किम है ना, ये सब सूचित किया है। विषय तो चूंकि साफ साफ बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुबंध चतुष्टय उन्होंने अक्षर से कंठ से नहीं ना कहा कि ये अनुबंध चतुष्टय है इस ग्रंथ के, लेकिन विषय कह देने मात्र से मैंने कल आपको विस्तार से समझाया था कि तावता क्या हो जाएगा, सारी की सारी बातें आ जाएगी, है कि नहीं है। तो प्रयोजन भी सूचित हो गया। क्या प्रयोजन का, कि ये जो विषय है उसका ज्ञान हो जाए। पदार्थ प्रयोजनम, पदार्थ तत्व जो है, सप्त पदार्थ है, उनका अवधारण हो जाना, इनका निश्चय हो जाना, ज्ञान हो जाना, यही प्रयोजन है। आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। फिर कहा कि भाई अधिकारी कौन है, तो कि भाई ये जो प्रयोजन है उसकी कामना जिसको है वही क्या है, आपका अधिकारी है। तो उसी के अनुसार कर दिए, पदार्थ तत्वावधारण कामो अधिकारी, अधिकारी यही अधिकारी है। संबंध क्या है, तो संबंध कह दिया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ये ग्रंथ और उस विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा। ग्रंथ जो है वो प्रतिपादक हो जाएगा और वो द्रव्य आदि 7 पदार्थ उसके द्वारा प्रतिपाद्य हो जाएंगे। आया कि नहीं आया। तो ये तावता प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, तो ये चारों का सूचित कर दिया इस तृतीय पद्य के द्वारा, है कि नहीं है। और चूंकि हमने द्वितीय पद्य में हमने ऐसा कहा था कि अति संक्षिप्तोक्ति बिहि विशदि करवाणी, तो उसको कहने से और उसको सुनने से लोगों को ये भ्रांति हो रही थी, है ना, कि भाई ये ग्रंथ तो अति संक्षिप्त होगा, अति संक्षिप्तत्वात् ये ग्रंथ में सकल पदार्थ का प्रतिपादन नहीं हो पाया होगा, और सकल पदार्थ प्रतिपादक होने के कारण कथम बाल व्युत्पत्ति, मतलब बाल व्युत्पत्ति से नहीं हो सकती है, ऐसी क्रम से शंकाएं हो रही थी ना। इस शंका का निराकरण भी इस ग्रंथ के द्वारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय और अभाव, ये जो सातों के सातों पदार्थ हैं उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। ऐसा जब कह दिया तो सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसलिए इससे बाल व्युत्पत्ति होनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। आया कि नहीं आया। ये उन्होंने ये सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शित करते हुए ये सब शंकाओं का भी परिहार कर दिया। आया कि नहीं आया। और साथ ही साथ में चूंकि भगवान ने कहा है कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् करोष्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, इस भगवद उक्ति के कारण, भगवद वचन के कारण हमने ये अपना जो ये विशिष्ट ग्रंथ है जो कि ये मुक्तावली के समान है, इस मुक्तावली के समान इस ग्रंथ को भगवान को अर्पण भी कर दिया है ना। विष्णुर वक्षसि विश्वनाथ कृतिना विन्यस्ता न्याय सिद्धांत मुक्तावली, है कि नहीं। ये करके कर दिया कि नहीं करके ये कर दिया, और साथ ही साथ में अपना नाम और ग्रंथ का नाम भी बता दिया इसी प्रसंग में, है कि नहीं है। विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली, ये कह देने से अपना और ग्रंथ का नाम भी बता दिया, ताकि अनंत काल पर्यंत, यावत पर्यंत इसका ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन होता रहे इस ब्रह्मांड में, तावत पर्यंत अपनी ख्याति बनी रहे। स्वकीर्ति अनुदित ये स्वनाम निबधनाति। आया ना। ये करके हम लोगों ने ये तृतीय पद्य में ये सारी बातें की गई नहीं की गई, और वो मंगल को उस पद्य को भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। और उसमें भी ये दोनों दो द्व्यर्थक था ये पद्य, कैसा था, द्व्यर्थक था, दो अर्थ है ना। इसको कौन सा श्लेष अलंकार की क्या कहा जाता है, श्लेष अलंकार इस तरह का होता है, श्लेष अलंकार कहा जाता है ना। मतलब एक ही उससे आपने दो अर्थ कह दिए,
तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसको श्लेष अलंकार शायद उसमें काव्य प्रकाश के पाठ में पढ़ाया हुआ है, एक पाठ है श्लेष अलंकार का, तो उसमें कराया है वो श्लेष अलंकार। तो ये श्लेष अलंकार है कि नहीं है? जैसे श्लेष अलंकार मालूम है, वो समझने के लिए बताओ आपको, वो श्लोक है, आपको याद हो तो किसी को, कि पृथ्वी कार्त स्वराणि, वो है ना कि हे वो राजा को, एक गरीब जो है दरिद्र राजा को कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा दोनों का समान ही है, हम दोनों समान ही हैं, मतलब तुम्हारा घर और हमारा घर दोनों समान ही है। गृहम आवयोहो नः समानम, हम दोनों का घर समान ही है, ऐसा करके दिया ना। और फिर वहाँ पर 3 विशेषणों करके दिए, और तीनों राजा के घर में भी घटते हैं और अपने दरिद्र के घर में भी घटते हैं, ऐसा करके दिया है। पृथुकार्त स्वरप पात्रम, हाँ ये दिया, पृथुकार्त स्वरप पात्रम है ना, कि हम दोनों का घर सेम ही है। कैसा है? तो पृथुकार्त स्वरप पात्रम, पृथु मतलब जैसे पहले राजा के उसमें घटा ना हो, तो पृथु मतलब महान, बड़े बड़े, पृथुनी कार्त स्वरस्य मतलब सुवर्णस्य पात्राणि यत्र यस्मिन् गृहे तत् पृथु कार्त स्वर पात्रम, आया क्या है? पृथुनी महांति कार्त स्वरस्य सुवर्णस्य पात्राणि यस्मिन् गृहे तद गृहम पृथु कार्त स्वर पात्रम, मतलब राजा का घर कैसा है? जिसमें बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े सुवर्ण के पात्र जिसमें है, तो उसमें घट गया, मोटे मोटे से बता रहा हूँ। और अब मेरा घर भी पृथु कार्त स्वरूप पात्र में, लेकिन कैसे? तो कहा कि पृथु का नाम, बालक का नाम, आर्त स्वरस्य पात्रम, मेरा घर तो वो जब बच्चों को भोजन नहीं मिलता है ना, तो मेरा घर उस पृथु को मतलब बालक जो लोग हैं उनके आर्त स्वर का पात्र हो जाता है, उसके आर्त स्वर का मतलब स्थान हो जाता है। आर्त स्वर, भूख के मारे जो बिलबिलाते हैं ना बच्चे छोटे छोटे कि माँ भूख लगी है वगैरह वगैरह, तो ऐसा मेरा घर है। पृथु का नाम आर्त स्वरस्य पात्रम स्थानम, बालका नाम बुभुक्षावशात आर्त स्वरस्य पात्रम स्थानम, ऐसा घर है। तो पृथु का आर्त स्वर पात्रम, तो इस तरह से होता है, इसलिए अलंकार है। समझ में आया नहीं? कि व्यर्थ चलता है, 2 अर्थ बताता है, इस पक्ष में भी चलेगा उस पक्ष में, राजा के गृह पक्ष में भी अर्थ निकलेगा और इसके अर्थ पक्ष में भी अलग अर्थ निकलेगा, आया नहीं? तो यही ऐसे और 2 विशेषण है, बहुत अच्छे दिए हैं। भूषित निशेष परिजनम, हाँ ऐसा है, भूषित निशेष परिजनम, राजा के पक्ष में देखो भूषित होते हैं निशेष मतलब सकल परिजन जिसमें है ना, राजा के महल में जाके सब लोग क्या भूषित होते हैं, आभूषित होते हैं, उनके घर में जाकर के आप देखते होंगे आजकल तो राजा क्या कहे, लेकिन मोदी के वैसे उसके बंगलों में कोई चले जाएंगे, चाहे अंबानी वगैरह किसी के बंगलों में, तो लोग सेल्फी खिंचवाते हैं अलग अलग जगह पे, है ना। तो क्या मतलब, वो घर तो सुशोभित थी, अपने आप को वो क्या बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर थे वहां पर थे। तो भूषित होते हैं निशेष मतलब सकल परिजन जहाँ पर, है ना, परिजन मतलब स्वजन अपने जन जहाँ पर ये होते। तो राजा का घर तो ऐसा है कि जहाँ पर लोग मतलब भूषित आभूषित होते हैं, विभूषित होते हैं, है कि नहीं। और मेरा भी घर भूषित निशेष परिजन है। भूषित मतलब भू मतलब पृथ्वी, उसमें उषित होते हैं निशेष परिजन जिस घर में, कि हमारे घर में जब मेहमान आ जाते हैं ना तो उसको भूमि पर सुलाना पड़ता है। हमारे यहाँ घर में बिछाने के लिए इतने वो भी नहीं होते हैं, है ना, तख्ते कि जिसको लगा करके उसको ऊपर सुलाया जाए। तो उनको हम क्या करते हैं, वो दरिद्र की व्यथा सुनिए क्या बताना चाह रहा है कि नहीं, कि भू पर उषित हो जाते हैं निशेष सकल परिजन जिस घर में, है कि नहीं है, सो भूमि पर सोते हैं। तो इस तरह करके ये अपना घर इस टाइप का है। आपके घर कैसा है कि जहाँ पर भूषित होते हैं, विभूषित होते हैं निशेष परिजन, और हमारे यहाँ मेहमान आते सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं होता है कि जिसको ऊपर सुलाना पड़े, सुलाया जा सके, है कि नहीं। सारे के सारे को बेचारे को नीचे को एक तो वो पत्तल क्या कहते, पत्तल नहीं लेकिन वो चद्दर जैसा कुछ बिछा करके उसमें सबको एक एक तकिया दे के सुला देते हैं कि भाई सो आराम से, अब सुबह उठना कुछ मिलेगा चाय भाई। ऐसा है हमारा घर, है कि नहीं। तो ये उसका भी एक
तो ये वर्णन है। और एक विशेषण दिया, बहुत अच्छा था, और एक दिया है बहुत अच्छा है। चलो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन ये होता है, आप लोगों को समझ में आ गया है श्लेष अलंकार। ये सब काव्यों का आनंद लेना चाहिए, जगह जगह ये समझना चाहिए, काव्य भी समझना चाहिए, उसका भी एक अलग सौंदर्य है कि नहीं। तो वो आपका ये श्लेष, तो मैं यहाँ पर भी वही श्लेष अलंकार ही है ना, माला पक्ष में और ग्रंथ पक्ष में, है कि नहीं है। ये ग्रंथ को चूंकि मुक्तावली समान बताया गया है, कहाँ पर बताया गया, न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम में ही देखिए ना, वहीं पर कह दिया, मुक्तावली का सादृश्य लिया। जैसे आपने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यहाँ कौमुदी प्रयोग करके आपने साम्य ही बताया ना एक तरफ से उस ग्रंथ का। उसी तरह यहाँ पर भी सिद्धांत एवं मुक्ता, सिद्धांत ही मुक्ता मतलब मोती है, और तासा मावली तो सिद्धांत मुक्तावली आपने किया, तो मुक्तावली के साथ अपने ग्रंथ को आपने समान बताया कि नहीं बताया। तो ये साम्य बता करके उन्होंने अपने ग्रंथ को निर्दोष बताया, है कि नहीं है। मुक्तावली साम्योक्त्या अस्य ग्रंथस्य निर्दोषत्वं सूचितम्। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने दिनकरी में अच्छे से जान ली है। और वो तीसरे पद्य को तो माला पक्ष में और ग्रंथ पक्ष में दोनों में अर्थ भी हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों को लग गया है ना, स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं ना। इसके बाद हम लोगों ने अंतिम पाठ में आगे प्रवेश किया था। ये जो कारिकावली जो कि भारत भाषा परिच्छेद है, आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी का मूल ग्रंथ, कारिकात्मक ग्रंथ, उस कारिका का प्रथम कारिका जो कि मंगल रूपा थी, उसका हम लोगों ने कल अध्ययन भी कर लिया। क्या कहा था वो कारिका, नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। बीजाय है कि नहीं। हम नूतन जलधर रुचाय, इसके समास वगैरह भी देखे थे ना। बोलो नूतन जलधर, दोनों लोग बोलो। धरती धरः जलस्य धरः इति जलधरः, जलानां धरः इति जलधरः, नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः, नूतन जलधरस्य रुचिः इति नूतन जलधर रुचिः, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य सः नूतन जलधर रुचिः तस्मै नूतन जलधर रुचये। गोपानां दो ये हो गया, नूतन जलधर रुचाए मतलब नवीन जो जलधर मेघ है उनकी जो रुचि है, कांति है, श्याम कांति है, ऐसी ये कांति जिनकी, ऐसे भगवान कृष्ण श्याम कांति वाले भगवान कृष्ण जो है तस्मै नमः, ये कर दिया। दूसरा विशेषण उसमें दिया गोपवधूति दुकूल चौराय, इसमें क्या समास बोलो, पान्तीति गोपाः गोपानां वधूट्यः इति गोपवधूट्यः, गोपवधूटीनां दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि, गोपवधूटी दुकूलानां चौरः इति गोपवधूटी दुकूल चौरः तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय कृष्णाय नमः। आज्ञा कि जो गाय को पालन करने वाले जो गोप है, ग्वाले हैं, उनकी जो वधूटियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके जो वस्त्र है, दुकूल है, वस्त्र है, उनके चौराय, उनकी चोरी करने वाले जो भगवान कृष्ण है कि नहीं, ऐसे चौराय कृष्णाय नमः, ये कर दिया। आया आया। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ से वहां तक चले, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। तो यहाँ पर ये जो विशेष्यवाचक पद है कृष्ण, उसका वहां पर नमः में अन्वय हो जाने पर शांत हो गया कि नहीं हो गया, विशेषणवाचक विशेष्यवाचक पद शांत हो गया, है कि नहीं है। और फिर अब वही वाला समाप्त पुनरातत्व तो याद करिए, लोग इसमें वो करते हैं, है कि नहीं, कुचोद्य के रूप में शंका, क्योंकि यहाँ फिर जिक्र नहीं करते लोग, चूड़ामणि कृत्वा दिनकरी उठाए तो वहाँ कर लेते, फिर देखते नहीं कि आगे भी फंसेंगे मामला। लेकिन नूतन जलधर रुचये, कोई लोग ऐसे कुतर्क करते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्या है, समाप्त पुनरातत्व तत्व का दोष हो जाएगा। क्या लक्षण कहा था समाप्त पुनरातत्व का,
क्रियान्वयेन निराकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषान्तरान्वयार्थं पुनरनुसन्धानं समाप्तपरातत्वं काव्यदोषः। यही कहा ना। तो क्रियान्वयन नमस्कार जो क्रिया है कि नहीं, जो कि नमः पद का ही है अर्थ, उस नमस्कार क्रिया में विशेषवाचक जो कृष्ण पद है उनके अन्वय न वो विशेषवाचक जो कृष्ण पद है वो कैसा हो गया, शांताकांक्ष हो गया है। अब उसका फिर अग्रिम जो विशेषण है संसार महीरुहस्य बीजाय, तो ये बीजाय जो विशेषण है उसके साथ यदि फिर से अन्वय करना पड़ेगा, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुनरनुसंधान कि भाई सह कृष्ण कीदृशः, ऐसा उसको स्मरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा विशेष्य का। तो यही पुनः समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष हो गया, ऐसी वो आशंकाएं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मैंने कल संकेत के रूप में आपको बताया, उसके अनुसार उसका समाधान भी आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, है कि नहीं है? कि यहाँ पर क्या है पंडित जी, वही वैसे ही समाधान देना। देखो एक तो दिनकर ने जो प्रथम समाधान दिया वैसे देने चले तो क्या हो जाए, यहाँ पर संसार महीरुहस्य बीजाय यही विशेष्य है और बाकी सब विशेषण है। लेकिन ये कहने में कोई इतना स्वारस्य नहीं मालूम पड़ रहा है, आप स्वयं अनुभव करिए, ठीक है ना। वो बाकी के नियम तो जो लगाएंगे उसके बाद तो देखेंगे, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से भी देखे तो वो कृष्ण विशेषण हो और बीज विशेष्य हो, ये कोई वो मालूम नहीं पड़ता है औचित्य उसमें कोई, है कि नहीं है। इसलिए उस समाधान की ओर तो हम झुक ही नहीं रहे। यहाँ पर जो दूसरा समाधान है वही समाधान यहाँ पर जो यहाँ पर भी देना है। यहाँ पर भी जैसे ही कहेंगे आप कि नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः, जैसे ही आप कहेंगे तो यहाँ पर इतना कह देने से निराकांक्ष बोध होना ही नहीं है। जटिति प्रश्न ये क्या होगा कि भाई कथम नमस्कार कर रहा है ना, कथम नमस्क्रियते कृष्ण भवता विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य न कृष्ण कथम नमस्क्रियते, क्यों नमस्कार कर रहे हो? अरे उसकी श्याम कांति है और किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, इतने मात्र से उसको नमस्कार करने वाली कौन बात आई, है कि नहीं है? ये सब चीजें आप लोगों को समझ लेनी है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर किमर्थम नमस्क्रियते, तो ऐसे प्रयोजन विषयणी आकांक्षा होनी स्वाभाविक है। प्रयोजन विषयणी आकांक्षा नियताकांक्षा होती है ना, उत्थिताकांक्षा होती है। और समाप्त पुनरातत्व दोष के लिए हमने बता दिया है कि वो उत्थाप्याकांक्षा के कर के द्वारा जहाँ पर विशेषण के साथ अन्वय किया जाता हो वहीं पर वो प्रसृत होता है, प्रसक्त होता है। यहाँ पर तो ये प्रयोजन विषयणी आकांक्षा नियत आकांक्षा है ना। आप अनुभव करिए, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, दो मित्र लोग जा रहे हैं, एक किसी आदमी को रास्ते में कोई मिला, उसको पैर छू लिया, प्रणाम कर लिया, तो तुम क्या दूसरा वाला क्या पूछेगा, अरे उसको क्यों पैर छूना, क्यों प्रणाम किया? ये प्रश्न स्वाभाविक है कि नहीं है? प्रयोजन विषय जो कहेगा कि हमारे गुरुजी हैं, चाहे बताएगा कि इतने इतने बहुत अच्छे महात्मा हैं, चाहे फलाने फलाने तपस्वी है, साधु है, सज्जन है, तो इसलिए नमस्कार किया। लेकिन कहने का तात्पर्य कि इस ऐसे विषयों में प्रयोजन विषयणी आकांक्षा होती है कि नहीं होती है, अनुभव की बात है, अनुभव करिए इस चीज को, है कि नहीं है। यहाँ पर भी आपने जो दो विशेषण दिए उसमें कोई हमको ऐसा कोई बात नहीं लगी कि नमस्कार करना चाहिए। अरे कोई काला आदमी है और कपड़े छोड़ता है, नमस्कार किया जाता है उसको, क्या उल्टा पकड़ के उसको लपेटेंगे कि स्त्रियों के कपड़े चोर रहा है कि नहीं? जबकि वस्तुतः उसके मूल में आप देखेंगे तो वो भी उनका कपड़ा चोरी करना भी एक विशिष्ट ही बात थी, है कि नहीं? एक विशिष्ट सूचन ही देना चाहते थे कि भाई ये नग्न स्नान नहीं होता है इस तरह से, वो उपदेशक के रूप में ही वो थे। लेकिन फिर भी शब्दावली कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं कर रही, इसलिए ऐसी प्रयोजन विषयणी आकांक्षा स्वाभाविक थी और उस आकांक्षा के चलते वहाँ निराकांक्ष बोध हुआ ही नहीं था। यदि निराकांक्ष बोध जननोत्तरम यदि इस तरह का होता, मतलब विशेषवाचक का पुनर्नुसंधान होता उक्त प्रक्रिया से,
तब समाप्त पुनः तत्व दोष लगता। यहाँ तो उसकी कथा ही नहीं है। आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई? यही समाधान आप लोगों को अब अपने से कर लेना। एक जगह जब मार्ग बताया तो अब सब जगह मार्ग निकाल लेना है आप लोगों को। आया कि नहीं आया? लोग करते हैं यहाँ फालतू का, कोई मतलब का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो होते हैं ना आगे तो देखना नहीं, बस मंगल में सारा दिमाग लगा देते हैं, तो फिर वही हो जाता है कि नहीं। तो चलिए यही कर दिया, समझ में आया? ये कर दिया। अब इसके बाद ये जो नूतन जलधर और ये नूतन जलधर का और ये गोपवधूटी दुकुल चौराहे का बहुत सारे अर्थ किए हैं, अलग अलग व्युत्पत्तियों से अलग अलग टाइप के वगैरह वगैरह देखेंगे, लेकिन हमको अभी कोई उतनी वो नहीं वो करना है। सामान्य मंगल का अर्थ आ गया। अब आप बुद्धि वैसे से आप जितना अर्थ कर सके उतना करिए। जैसे एक तो मैंने आपको नूतन जलधर रुचय में बताया था ना, रुचि शब्द का अर्थ इच्छा भी होता है, तो उसके अनुसार भी तो अब तो श्रेष्ठता भी तो आ गई है कि नहीं? ऐसा करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि सर्वथा उस विशेषण को देकर के कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तो एक मैंने आपको समझाने का एक तरीका बताया है कि नहीं। कोई रुचि का यदि कांति अर्थ लेके चल जाए और चौर मतलब सामान्य चौर ही समझ करके जाए, वापस और कुछ ध्यान न दे, तब तो फिर नमस्कार्यता नहीं ना आएगी। तो किमर्थम नमस्क्रियते इत्यादि प्रयोजन विषय जिज्ञासा होगी, उसके लिए संसार मही रूहस्य बीजाय ये कह देने से वो सब शांत हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, लगा कि नहीं लगा? और बाकी ये दोनों विशेषण जो है ना उसका आप बहुत सारे अर्थ कर सकते हैं, है कि नहीं। गोपवधूटी दुकुल चौराहे के भी 3-4 अर्थ चलते हैं, है कि नहीं। उसमें गौ मतलब इंद्री कर लेंगे, गौ मतलब पृथ्वी कर लेंगे, इस तरह करते करते बहुत सारा जाएगा। गौ मतलब जैसे एक समझ लो, गौ मतलब हो गया, आप तो अभी गौ मतलब गाय लिया था, उसको पालन करने वाले ग्वाले पकड़ लिए, उसकी स्त्रियाँ करके उनकी गोपा को पकड़ लिया, गोपी को पकड़ लिया, और उसके दुकुल वस्त्र पकड़ लिया, और उनके चौराहे कर लिया आपने, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर यदि गो करके ले लिया पृथ्वी, गो हो गया पृथ्वी, गो के बहुत सारे अर्थ है, तो गो करके लिया पृथ्वी, उसको पाती पालयति इति गोपः मतलब युधिष्ठिर, गोपः करके युधिष्ठिर आ गए। और उसकी जो वधूटी मतलब स्त्री पत्नी मतलब द्रौपदी, उसके जो दुकुल मतलब वस्त्र, उसके चौराय मतलब गुप्त रूप से उसको चोरी कर रहे थे ना, अरे कहीं उसको पहुंचा रहे थे तो किसी भी तरह पहुंचा रहे थे कि नहीं। तो ऐसे चोरी छुपे, चोर क्या करता है? चोरी छुपे ही सब काम करता है। तो उस वस्त्रों के लिए जो चोर बन गए, चोरी छुपे वहां वस्त्र पहुंचाने लगे, वैसे वाले इस तरह करके बहुत अर्थ निकलेंगे, है कि नहीं। गो करके इंद्रिय अर्थ ले लेंगे, फिर उसको पालयति ऐसे करके बुद्धि इत्यादि इत्यादि बहुत सारा जाएगा, मन, फिर आगे क्या क्या सब चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अभी हमको उतनी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मंगल का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? तो ये कर लिया, बोल लो एक बार मंगल, तो फिर आगे चले। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रूहस्य बीजाय। तो ये जो कारिकावली चाहे भाषा परिच्छेद ये जो ग्रंथ है, उसके आरंभ में यहाँ पर क्या किया गया? मंगल किया गया ना। अब स्वाभाविक है यहाँ पर शंका होगी कि वो मंगल व्यर्थ है, बिना काम का, कोई उसका मतलब नहीं है। आपको सीधे क्या करना चाहिए? आपको सीधे द्रव्यम गुणस् तथा कर्म से चालू करना चाहिए था। ऐसे मंगल का कृतस्य मंगलस्य वैयर्थ्य, और मान लीजिए आपने बहुत आपको है तो आपने मंगल कर भी लिया, तो उसके निबंधन का वैयर्थ्य की आशंका होगी कि नहीं होगी? फिर ग्रंथ में डाला क्यों फिर, है कि नहीं। इस तरह का कृतस्य मंगलस्य और तन निबंधनस्य जो वैयर्थ्यम आशंका ऐसी स्वाभाविक थी। इस आशंका को रख करके उन्होंने सीधे उत्तर के रूप में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने लिख दिया कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न विघात के लिए, विघ्न के नाश के लिए, विघ्न विघाताय विघ्न नाशाय ये मंगल किया गया है कि नहीं है। आया कि नहीं आया? और निबंधन क्यों किया है? तो शिष्य शिक्षा, यही, क्योंकि नहीं करते तो आप सीधी सी बात अनुभव करिए, यदि कोई ग्रंथ करता इस तरह से प्रणाली ही न होती, मतलब मंगल अपने से कर लेते, ग्रंथ में लिखते नहीं, तो हम लोगों को मालूम पड़ता क्या कि ग्रंथ के आदि में मंगल करना भी होता है? पता चलता क्या? हम शिष्य को शिक्षा मिलती क्या? इस ग्रंथों को पढ़ने वाले का आगे परंपरा में आने वाले शिष्यों को नहीं ना मिलती शिक्षा, तो उन सबको शिक्षा मिले, इसलिए क्या किया जा रहा है? मंगल किया जा रहा है, मंगल का निबंधन किया जा रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? हम लोग चूंकि देखो घर पे होते चाहे कहीं पर भी होते हैं, तो कोई भी नया काम करते, किसी को लोगों को भी देखते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे दुकान भी मान लीजिए वो कर रहा है कि नहीं है, खोल रहा है,
तो पहले दिन जाते हैं तो वहाँ पर वो सब प्रक्रिया करते हैं ना, जाके थोड़ा पूजन करेंगे, गणपति जी की मूर्ति रखी हुई होगी, धूप दिया विया करेंगे, कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे वहाँ, फिर आप तो रेबिन काटेंगे, ये सब आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो रेबिन वेबिन तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे ना। और फिर बड़े बड़े जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग अपने उसमें होंगे संबंधियों में, उसको बुलाएंगे, उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो ये सब जब लोग बार बार सब जगह करते हुए देखते हैं तभी उनको मालूम चलता है ना। वो छोटा बच्चा फिर जब बड़ा होता है, ये सब चीज़ें जो देख रहा है, वो जब बड़ा होता है और वो भी जब दुकान खोलता है तो फिर वहाँ पर वो भी ये सब प्रक्रिया अपनाता है कि नहीं अपनाता, कि मैंने हमारे पिताजी ने भी ऐसा किया था, तो हम भी यदि दुकान चालू कर रहे हैं तो हमको भी ये करना चाहिए। तो ये सब करने से मतलब ये शिक्षाएं मिलती है। तो कर तो वो बाहर लेते, मान लीजिए हो गया कल जाके पूजा कर लेते, ये सब नहीं करते तो कुछ पता चलता तो दुकान का शटर बंद करके अकेले वहाँ धूप बत्ती कर लेते, वो सब कर लेते, चाहे घर पे कुछ कर लेते और अकेले जा करके वहाँ सब प्रणाम कर लेते कि भाई चलो आज मैं करने वाला हो वैसा करोगे, तो बच्चे को कुछ शिक्षा मिलती नहीं, है कि नहीं? तो उसी तरह का यहाँ पर भी तो हो जाता है, इसलिए निबंधन किया जाता है कि नहीं है? ये निबंधन करने का प्रयोजन यही है, शिष्य शिक्षा। तो दोनों का सार्थक क्या गया क्या गया? अर्थ की आशंका का परिहार करते हुए उन्होंने बता दिया कि विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। कुत्र निबध्नाति? तो ग्रंथे निबध्नाति, जिसके लिए उन्होंने प्रयोग किया ग्रंथ। तो मैंने बताया आपको कि सार्वविभक्तिक तसी प्रत्यय होता है, तो यहाँ सप्तमी अर्थ में ले लेना, ठीक है ना? तो ग्रंथे निबध्नाति, ग्रंथ के आदि में निबध्नाति इत्यर्थ, ये कर दिया। यहाँ पर दिनकर ने ये भी बताया कि प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य इति शेषः, मतलब प्रारब्ध जो ग्रंथ है उसके प्रारब्धुम इष्ट जो ग्रंथ है उसके विघ्न विघाताय, ये करके इन्होंने कर दिया था। यहाँ तक आ गया तक नहीं आगे तक? अब यहाँ से हम लोगों को दिनकरी चलनी है ना? क्या कह रहा है, चलिए समझ में आया ना? साफ है ना? ये सब चीजें ध्यान रखना है ना। ये सब यहाँ तक कि आप ग्रंथ में प्रवेश अब करने जा रहे हो, वस्तु अब जा रहे हो बिल्कुल पदार्थ के निरूपण की ओर, है कि नहीं है? तो अब यहाँ तक का ये सब हो गया मटेरियल मामला। तो अब क्या कह रहे हैं, पढ़ो उसको। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति ननु मंगलम न विघ्न ध्वंस। अरे कहाँ पढ़ रहे हो? मूल तरीका, इसको तो कुछ अकल वक्कल ही नहीं है। अरे यहाँ प्रारब्धुम इष्ट से ग्रंथ से इति शेष दिनकरी हो गई थी ना, तो मूल में अभी उसी का मूल अभी खत्म नहीं हो गया। विघ्न विघाताय को व्याख्या अभी कुछ बाकी है, दिनकर करेंगे ना, उसको कर लो फिर आगे चले। क्या यार, प्रारब्धुम इष्ट से ग्रंथ से इति शेष। थोड़ी बुद्धिमान होना चाहिए पढ़ने वाले को, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कल पाठ खत्म किए नहीं बताए थे, यद्यपि से शंका होने वाली है उसी ग्रंथ पे। विघ्न विघाताय ग्रंथ में कुछ दिक्कत मालूम पड़ रही है पंडित जी को, तो यद्यपि से उठा रहे तो समझना चाहिए ना, उसी का है। अभी ननु में चले जाएंगे छूट जाएगा वो पंक्ति का व्याख्या, है कि नहीं? फिर आएंगे फिर पूरा बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं? हम सोच रहे थे कि ऐसा कर दे कि भाई अलग अलग वो मुक्त, लेकिन ऐसे नहीं होगा, वो लंबा चौड़ा चला जाएगा, है कि नहीं? फालतू का समय यापन हो जाएगा। उससे अच्छा जो उसका जो है वहाँ पर पढ़ लो, तो बुद्धिमानी रखो, थोड़ा दिमाग लगा करके पढ़ो कि क्या अब पढ़ना है, ठीक है ना? ये समझ करके चलो। यद्यप्यत्र शंका कर रहे, यद्यपि यद्यप्यत्र घात पदस्योत्पत्ति मद भाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। ये यहाँ यद्यपि से शंका हुई। देखो आपने क्या मूल में प्रयोग किया? विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति, ये किया नूतनेति। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आपने प्रयोग किया ना वाक्य, कारिकावली का अवतरण बनाते हुए आपने किया विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने, तो उसमें हमें कोई अभी चर्चा नहीं करनी है। आपने शब्द प्रयोग किया, उसी में हम आक्षेप कर रहे हैं। आपने क्या बोला? विघ्न विघाताय। क्या बोला? विघ्न विघाताय। बस इसी में हमारा समस्या है जी, यद्यपि वाले की, है कि नहीं? दिनकर बहुत अच्छी शंका है कि नहीं? तो क्या शंका है? विघ्न विघाताय आपने कहा। देखो घात मतलब समझते हो? घात मतलब क्या है? घात कर देना मतलब नाश, विनाश। घात मतलब नाश विनाश, ये होता है कि नहीं होता है? तो आपको विघ्न विघाताय से क्या कहना है? विघ्न के नाशाय, यही कहना है ना जी। उस नाश अर्थ को
केवल घात बता देगा तो क्या हो जाएगा, विघ्न घाताय यही कह देंगे तो सारा का सारा अर्थ लब्ध हो गया जो आपको करना है। जी। तो विपदम अनर्थकम, अनर्थ। यही शंका है। आया कि नहीं आया? जी। यही यद्यपि से शंका करना जी। चाहिए। आपने वी जोड़ कैसे दिया हाँ। ये बताइए पहले, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। अब आपने ये शब्दावली में वी कैसे जोड़ दिया, जी। वी कैसे बोल दिए? क्योंकि घात पद है ना, हन धातु से खयादि प्रत्यय करके घात बनता है कि नहीं है? जी। अब आप लोग कोई नहीं बता पाएगा, भैया गण मूर्धन्य दोनों हैं, बताएंगे कैसे बनेगा घाता हन धातु से कैसे बनेगा? चलो तो क्या फिर, अरे इतना तो कम से कम लघु सिद्धांत चाहे सिद्धांत कौमुदी होनी चाहिए कि कोई शब्द आ जाए तो उसकी व्युत्पत्ति तो कर सके कम से कम। तो घाताय है ना, घात शब्द घन धातु से घयादि प्रत्यय करने पर घात बनता है ना, तो उसका अर्थ ही क्या आ जाता है, नाश आ जाता है। तो उसी से जब नाश अर्थ का लाभ हो गया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, विपदम अनर्थकम, ये शंका यदि प्रतिभाति ये शंका कर रहे हैं। घात मतलब नाश, नाश मतलब कौन पदार्थ है, हमारे 7 पदार्थों में कौन सा पदार्थ है बता सकते हो? अभाव है। अभाव, कौन सा अभाव? प्रध्वंस। तो घात मतलब नाश मतलब ध्वंस, प्रध्वंस। आया कि नहीं? जी। इसका लाभ घात शब्द से ही हो जाएगा, वही कह रहे, पढ़ो। यद्यप्यत्र घात पदस्योत्पत्ति मद भाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। ये किया है ना, देखो 4 अभाव है हमारे पास। अभाव के भेद मोटे मोटे से तर्क संग्रह में भी आप लोग जानते ही है, ठीक है ना? कितने भेद है? 4 है। चार। कौन कौन है? आविर्भावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः। इसमें ये बताओ कौन कौन अभाव है, विनीत बताएगा। कौन कौन अभाव उत्पत्ति वाले हैं, कौन अभाव ऐसा है जो पैदा होता है, कौन कौन है तीनों में? चलो कौन दिमाग लगाता है? ये प्रध्वंसाभाव और अन्योन्याभाव हाँ, और अत्यंताभाव। तो ये तो क्रम व्युत्क्रम बोल रहे हो, क्रम से बोलो। प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ये सब क्या है, उत्पत्ति वाले हैं, यही है ना, उन सब की उत्पत्ति होती है जी। प्राग भाव की होती है, प्राग भाव नहीं होता है, नहीं। क्यों? अनादि शांत। अनादि शांत है कि नहीं? ग्रंथ को सही याद करो, अनादि शांत प्राग भाव। प्राग भाव कैसा? अनादि है। अनादि मतलब उसका आदि है ही नहीं, मतलब उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती, है कि नहीं? अनादि है वो, तो उत्पत्ति वाले अभाव करके ये नहीं ना आएगा, प्राग भाव नहीं ना आएगा। तो ये कर दिया, तो ये तो छूट गया। उत्पत्ति मद अभाव मतलब वो छूट गया ना, तो कौन को कितने आ जाएंगे? प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव 3 आ जाएंगे, है कि नहीं? अरे पागल हो, अत्यंताभाव नित्य है। नित्य जो होता है उसकी कभी उत्पत्ति होती है? नहीं होती। कभी नाश होता है? नहीं होती। उत्पत्ति और विनाश से रहित जो होता है वही नित्य होता है ना। उत्पत्ति विनाश से रहित जो होता है वो क्या होता है? नित्य होता है। तो अत्यंताभाव नित्य है। त्रैकालिक क्या है यार, हैं? नित्य है वो, आया कि नहीं आया? अन्योन्याभाव भी नित्य है। अरे जैसे देखो, अनुभव करो ना, अन्योन्याभाव मतलब जैसे घटो घटः पटो न, घट पट नहीं है, घट का भेद पट में है, घटान्योन्याभाव पट में है। इसका तो वो कभी थोड़े 1-2 दिन के लिए ही है क्या ऐसा? नहीं, नित्य। घट में पट का भेद जाए, पट में घट का भेद नित्य है ना। हाँ। तो अन्योन्याभाव कैसा है? नित्य है। नित्य है पंडित जी। तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक ही है। नित्य ही है। तो उत्पत्ति वाला अभाव कौन है? एक ही है। आया कि नहीं आया? अब कोई पूछे इस टाइप से कि भाई जिसका विनाश होता वो अभाव कितने हैं, चलो आप बताओ। वो भी एक ही है, प्रागभाव। भाग प्रध्वंस अभाव नहीं है? नहीं। क्यों? वो अनंत है। अनंत, हाँ, साथ ही अनंत, तो उसका नाश नहीं होता है।
तो नाश वाला कोई है तो एक ही है, कौन? प्रागभाव। क्योंकि बाकी के दोनों तो विचार ही नहीं करना है, उसकी ना उत्पत्ति है ना विनाश है, दोनों नित्य है। नित्य है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब पूछा जाए कि उत्पत्ति मद अभाव, उत्पत्ति वाला अभाव कौन है? प्रथम सा भाव। भाव। यही एक ही है ना। यही। तो वही वो कह रहे, यद्यपि से पंक्ति लगाओ, यद्यपि अत्र घात पदस्य उत्पत्ति मद भाव परतया। घात पद किम परक है? उत्पत्ति मद भाव परक। उत्पत्ति मद अभाव कौन अभाव है? प्रथम सा भाव। प्रध्वंसा भाव परतया। घात पद का ही प्रध्वंसा भाव अर्थ है, बताया ना मैंने। जी। नाश, प्रध्वंस, प्रध्वंसा भाव, घात, ये सब पर्याय है। जी। आया कि नहीं आया? तो घात पदस्यैव उत्पत्ति मद भाव परतया। उत्पत्ति वाला जो अभाव है तत्परतया। कस्य तत्परतया? घात पदस्य। आया कि नहीं आया? साफ साफ लगा ना, है कि नहीं? घात परतया उत्पत्ति मद भाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। ऐसा हमको लगता है ना? यदि विशेषण का करने वाला क्या, हमको ऐसा लगता है कि विपदम अनर्थकम, क्योंकि घात से ही उत्पत्ति मद अभाव मतलब प्रथम सा भाव का लाभ हो गया, हो गया। तो विपदम अनर्थकम ये शंका कर रहे हैं। लगी शंका? स्पष्ट है? है? प्रतिभाति हमको लगता है, भान हो रहा है ऐसा। पाती प्रतिभाति, हमको ऐसा भान हो रहा है, ऐसा हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ विपदम अनर्थकम, क्योंकि घात पद से ही प्रध्वंसा भाव मतलब हो गया। और वही आपको बताना था यहाँ पर, विघ्न विघाताय करके आपको क्या बनाना था कि विघ्न ध्वंसाय, यही बताना था। विघ्न प्रध्वंसा भावाय, विघ्न ध्वंसाय, विघ्न नाशाय, यही बताना था। वो तो आपका घात पद से ही लब्ध हो गया। तो विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। ये शंका समझ में आई? यही वो कर रहा है। तो अब बताओ घात पद का अर्थ क्या है? उत्पत्ति मद भाव। उत्पत्ति मद अभाव, उत्पत्ति वाला अभाव, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। अरे घटवत भूतल कहो चाहे घट विशिष्ट भूतल कहो, एक ही बात है ना। तो घात पद से ही उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का बोध हो जाएगा, मतलब उत्पत्ति वाले अभाव का, प्रध्वंस अभाव का बोध हो जाएगा। पढ़ लो चलो। यद्यप्यत्र घात पदस्योत्पत्ति मद भाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। लगा? ये यद्यपि शंका तथापि करके दिनकर समाधान दे रहे, पढ़ो। तथापि विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परतायाः सकीचकेर मारुत पूर्णरन्ध्रैरित्यत्र कीचका वेणवस्तेषु ये स्वरन्त्यनिरोद्धता इति कोशपर्यालोचनया मारुत पूर्णरन्ध्रत्व विशिष्ट वेणुबोधक कीचक पदे दृष्टत्वात् घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। यहाँ तक का तथापि से समाधान हुआ। क्या समाधान दे रहा है? उस समाधान एक नियम समझिए, पहले एक नियम समझ लीजिए। क्या नियम है? विशिष्टवाचक पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम, ये नियम है। और उसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने क्या लिखे? सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्टवाचक पदानां विशिष्टवाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम। बोलो तो बोलो दोनों लोग, बारी बारी। सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्टवाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम। बोलो। सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्टवाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम। आया कि नहीं आया? विशिष्टवाचक जो पद होते हैं ना, अब अर्थ समझिए। विशिष्टवाचक जो पद होते हैं ना,
वो केवल विशेष्य मात्र परक हो जाते हैं। लेकिन कब? तो उसके लिए कहा सती, ऐसा होने पर, क्या होने पर? पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने सती। पृथक यदि विशेषण वाचक कोई पद आ जाए तो वहां पर विशिष्ट वाचक पद केवल विशेष्य को परक हो जाता है। जैसे देखो जैसे विशिष्ट वाचक पद, जैसे एक देख लो, दंडी। क्या पद का है? दंडी। दंडी का मतलब क्या होता है? दंडी मतलब दंडवान, दंड विशिष्ट, कश्चन पुरुष। वो तो दंड विशिष्ट पुरुष को बता रहा है, दंडी, अयम दंडी। ये कहने से क्या बोध हो रहा है? दंड विशिष्ट कोई पुरुष का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विशिष्ट कौन हो गया? दंड विशिष्ट पुरुष। ये पूरा विशिष्ट हो गया। ये विशिष्ट का वाचक पद कौन है? दंडी इति पदम। ये विशिष्ट वाचक पद हुआ कि नहीं हुआ? उसका वस्तुतः अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ही उसका अर्थ होता है कि नहीं है? विशिष्ट मतलब दंड विशिष्ट पुरुष, ये यही उसका अर्थ है। दंडी का अर्थ यही है। लेकिन मान लो एक क्षण के लिए, ठीक है ना, मोटे मोटे से बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर यदि दंड पद और पृथक आ जाए, दंड दंडी इस टाइप का कुछ भी, दंडवत दंडी ऐसा कुछ आ जाए, विशेषण वाचक पद पृथक आ जाए, तो वहां पर वो दंडी पद अब क्या कराएगा? तो वो केवल विशेष्य को ही बताएगा, विशिष्ट को न बता करके केवल विशेष्य को ही बताएगा। अब ध्यान से समझो, दंडी पद है, उसका अर्थ क्या है? वस्तुतः दंड विशिष्ट पुरुष, ये उसका अर्थ है। इसमें दो चीज है, विशेष्य भी है, विशेषण भी है। कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है? विशेषण है दंड और विशेष्य है पुरुष। तो ये पूरा विशिष्ट मतलब विशेषण से विशिष्ट जो विशेष्य, वो पूरा का पूरा जो है वो किसका अर्थ है? दंडी, इस पद का अर्थ है। तो दंडी पद विशिष्ट का वाचक है। ये समझ में आ रहा है आपको? विशिष्ट का वाचक है। लेकिन अब वो ऐसी कोई कंडीशन परिस्थिति आ जाएगी तो वो दंडी पद केवल विशेष्य को बताने लगेगा। विशेष्य कौन है? पुरुष। तो केवल पुरुष को बताने लगेगा, विशेषण को न बता करके, विशिष्ट को न बता करके केवल विशेष्य को ही बताने लगेगा। क्या कंडीशन हो जाए? यदि वो विशेषण वाचक पद, विशेषण कौन है? दंड, उसका वाचक यदि पृथक कोई पद का समवधान हो जाए, पास में आ जाए, विशेषण को बताने वाला यदि कोई पद पास में आ जाए, तो वो विशिष्ट वाचक पद जो है वो केवल विशेष्य परक हो जाता है। नियम समझ में आया क्या? वही कहा, पढ़ो। सती मतलब ऐसा होने पर, क्या होने पर? पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने, मतलब विशिष्ट से विशिष्ट वाचक से अतिरिक्त विशेषण वाचक कोई पद पृथक अलग से यदि पृथक कोई विशेषण वाचक पद का समवधान मतलब सहोच्चारण मतलब पास में आ जाए, तो विशिष्ट वाचक पदानाम विशेष्य मात्र परत्वम, वो केवल विशेष्य मात्र परक हो जाएंगे। यद्यपि वो बता तो विशिष्ट को ही रहे थे, यदि वो नहीं आता तो विशिष्ट को ही बताते, लेकिन विशेषण वाचक पद यदि कोई आ गया है कि नहीं, दूसरा उसका समावधान यदि पृथक हो गया तो वो विशिष्ट को बता करके क्या करेगा? दो बार विशेषण तो अब 2 बार हो जाएंगे ना। एक तो विशेषण वाचक पद बता रहा है और आप चूंकि विशिष्ट वाचक है तो आप स्वयं बता रहे, तो 2 बार विशेषण आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए नियम किया जाता है कि भाई यदि विशेषण वाचक पृथक पद आ जाए तो विशिष्ट वाचक पद केवल विशेष्य को ही बताएगा। अब वो दोनों मिलकर के पूरे विशिष्ट को बताएंगे, अकेला ये नहीं बताएगा। ऐसा किया जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? यही नियम है। नहीं समझ में आया? बोलो क्या समस्या? ये विशेषण जो दूसरा आया विशेषण पर वो कोई भी हो तो चलेगा ना? कोई भी विशेषण वाचक होना चाहिए। विशिष्ट में जो विशेषण अंश है उसको बताने वाला होना चाहिए। अरे आपका दंडी का अर्थ क्या है? वस्तु तो यही अर्थ है। अब इसमें जो विशेषण अंश है दंड, उसको बताने के लिए यदि कोई भी विशेषण वाचक पद आ जाए, उस दंड को बताने के लिए यदि कोई भी पृथक पद आ जाएगा तो यहाँ पर दंडी पद केवल पुरुष को ही बताएगा। यानी कि वो दंड को बताने वाला ही कोई विशेषण वाचक। हाँ वही ना, और कोई विशेषण आएगा तो दो विशेषण और कोई विशेषण रहे उसे क्या आपत्ति है?
अरे वही अर्थ को विशेषण मतलब वही विशिष्ट में जो विशिष्ट अर्थ था उसमें जो विशेषणांश है उसको बताने वाला। आया कि नहीं आया? इसको समझ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे वो जो दंड विशेषण था उस विशेषण को बताने वाला जो यदि कोई पद आ जाए, चाहे दंड आए चाहे स्तंभ कुछ भी, दंड पर्यायवाची कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है कि नहीं? लेकिन दंड को बताने वाला विशेषण यदि आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो विशिष्टवाचक पद केवल पुरुष को ही बताएगा। अब सुंदर पद आया, सुंदर दंडी मतलब ये जो दंड वाला पुरुष है वो सुंदर है, तो अब थोड़ी ना वो तो अपना दंड को छोड़ देगा हैं? अरे अब तो दंड का बोध कराना है ना दंड वाले का, तो सुंदर पद से तो होने वाला नहीं। तो वो ऐसी परिस्थिति में नहीं कह रहा, बात समझे नहीं समझे? वही जो विशिष्ट में जो विशेषणांश है उसको बताने वाला यदि पृथक पद आ रहा है तो वहां पर उसको विशेष परक ही मान लेना, विशिष्ट परक मत मानना। वही नियम है, पढ़ो। लगा कि नहीं लगा? सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्टवाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम्। साफ साफ लगा? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी ये नियम है। अब देखो यहाँ पर विघात में देख लो, घात पद का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। उत्पत्ति मद अभाव मतलब उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। आपको समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, है कि नहीं? विशिष्ट, तो विशिष्ट का वाचक पद कौन हो गया? घात पद हो गया। कौन पद हो गया? घात पद हो गया। किस विशिष्ट को बता रहा है? उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। उत्पत्ति विशिष्ट अभाव को बता रहा है, मतलब प्रध्वंस अभाव को बता रहा है। तो उत्पत्ति विशिष्ट अभाव को बता रहा है, ऐसा उसको बताने वाला घात पद है। अब घात पद के ये तो घात पद है, लेकिन अब उस विशेषण उत्पत्ति विशिष्ट अभाव में विशेषण कुछ है, कोई विशेष्य है। कौन है विशेषण? कौन है विशेष्य? उत्पत्ति विशेषण है और अभाव विशेष्य है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उस विशेषण उसमें जो विशेषण है कौन? उत्पत्ति। उसको बताने के लिए यहाँ पृथक कोई विशेषणवाचक पद आ गया है, विपदम। आया ना? विपद उत्पत्ति को बता रहा, ठीक है ना? विपद उत्पत्ति अर्थ जो विशेषण है, विशेषणवाचक पद विपद यहाँ पृथक समवधान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि ऐसा होता है तो नियम के अनुसार क्या होगा? विशिष्टवाचक जो पद है घात पद वो केवल किसको बताएगा? विशेष्य को ही बताएगा। मतलब यहाँ पर किसको बताएगा? अभाव को ही बताएगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गए? तो अभाव तो चार होते हैं ना, तो चार अभाव को यहाँ नहीं कहना, विघ्न का वो नहीं ना बाकी बता, हमको तो प्रध्वंस अभाव बता। अब प्रध्वंस अभाव को ही बताने के लिए विपद आवश्यक हो जाएगा। अब अनर्थक्य नहीं ना रहेगा, अब अनर्थक्य नहीं रहेगा। तो आपने जो कहा था अनर्थकम इति भाति, वो न भाति। आया नहीं आया? घात पद केवल किसको बताएगा इस नियम के अनुसार? विशेष्य को। है किसको? विशेष्य को प्रध्वंस अभाव। अब विशेष्य कौन है? विशेष्य है ये घात पद। उत्पत्ति विशिष्ट, ये उत्पत्ति ये विशिष्ट है। कपड़ा क्यों रहे हो? आराम से देखो, घात पद का अर्थ क्या था? उत्पत्ति विशिष्ट अभाव मतलब उत्पत्ति वाला अभाव, ये उसका अर्थ था। है कि नहीं? इसमें कोई विशेषण है, कोई विशेष्य है। विशिष्ट बुद्धि में कौन विशेषण है, कौन विशेष्य? विशेषण है उत्पत्ति और विशेष्य है अभाव। वो विशेष्य अभाव कौन? अभाव विशेष्य, कोई भी अभाव सामान्य रूप। अरे कोई नाम कहाँ ले रहे? अभाव। उसमें उत्पत्ति विशेषण आ जाने के कारण वो विशिष्ट करे। उत्पत्ति विशिष्ट अभाव इज इक्वल टू प्रध्वंस अभाव। ये होता है। अभाव का मतलब प्रध्वंस अभाव नहीं होता है, ये भ्रांति निकाल दो। उत्पत्ति विशिष्ट अभाव ही वो होता है। आया कि नहीं? अब तुमको ये भ्रांति पड़ी हुई है कि विशेष्य भी प्रध्वंस अभाव है। अरे विशेष्य जो वो अभावी बोल रहे हैं ना, वो उत्पत्ति वाला है, इसलिए वो प्रध्वंस अभाव हम समझते हैं। वरना अभाव मतलब अभावी होता है। आया कि नहीं आता? तो विशिष्ट उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का वाचक पद कौन है? घात पद है। वो घात पद यद्यपि विशिष्ट को ही बताता है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि विशेषण जो उत्पत्ति है, उस विशिष्ट में विशेषणांश जो उत्पत्ति है
उसको बताने वाला उसका वाचक एक वी पद पृथक आ गया है, उसका समाधान हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसी परिस्थिति में नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो घात पद है वो केवल और केवल किसको बताएगा? अभाव को बताएगा। यही तो कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? कुछ और कुछ नहीं बताएगा। प्रध्वंसा भाव भी मत बोलो, अरे प्रध्वंसा भाव को बता दिया तो फिर हो ही गया, फिर अभी भी पद अनर्थकम ही रहा, है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? तो इसको ध्यान रखो, है कि नहीं? अभाव को ही बताएगा, विशेष्य को बताएगा, केवल विशेष्य को, अभाव को ही बताएगा। आया कि नहीं आया? भी अभाव मात्र परक रहा। अब हमको क्या करना है, चूंकि प्रध्वंसा भाव को लेना है ना, तो इसलिए विपदम सार्थकम, विपद वहां जाकर के उत्पत्ति को बता दिया, तो विघात पद से अब उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का लाभ हुआ, तो विपद अनर्थक नहीं न रहा, नहीं रहेगा। यही उनको कहना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वही वो कह रहे हैं। तथापि करके यही समाधान दिया कि भाई सती पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानाम। ओ पंडित, नियम बोल रहा है तो वहाँ घुमा रहे हो दिमाग को, इसीलिए तो छूटता है फिर तुम्हारा, आधा अंश वहाँ आधा उधर चला जाता है। ध्यान से एक एकाग्र चित्त होकर के सुनो, क्या नियम कहा बोलो? सती पृथक विशेषणवाचक। देखो जो आदमी नियम का अर्थ समझ ले उसको भूले कैसे भूल सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसका मतलब आपने नियम सही से नहीं समझा। बोलो, देखो इसको। सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम्। सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदस्य पदानां विशेष्य मात्र परत्वम्। आ गया, है कि नहीं? इसे याद हो जाना चाहिए। और जब अर्थ को समझे तो क्या इसमें रटने वाली बात है? हाँ, कोई रटने वाली बात है? क्या नियम कहा बोलो? सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशिष्ट मात्र विशेष्य मात्र परत्वम्। सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम्। लगा कि नहीं लगा? ये नियम कर दिया। इस नियम के अनुसार यहाँ घात पदम अभाव मात्र परम आ गया। उत्पत्ति अर्थ किससे लाभ होगा? वी से। अब विघात पद के द्वारा उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का बोध होगा, है कि नहीं है? तो विपद अनर्थक रहेगा? अभी नहीं रहेगा, न अनर्थकम। यही उत्तर दिया। अब तथापि करके पढ़ लो समाधान। तथापि विशिष्ट वाचकानां पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परतायाः परत्वस्य। ये कर रहे, ये नियम आपने जो लिखा अपनी कॉपी में वही है, बस थोड़ा शब्द इधर उधर है केवल, है कि नहीं है? लेकिन वो आप आंजस्य न घटा पाए इसीलिए, क्योंकि वरना उल्टा सुल्टा करते, इसलिए मैंने लिखवा दिया। नियम यही है और उसको इसी शब्दावली से याद करना, ठीक है ना? इसी दिनकरी की शब्दावली से, वो मैंने केवल आपको जटित अर्थावबोध हो जाए इसके लिए किया। आया कि नहीं आया? क्या किया कि भाई विशिष्ट वाचकानां पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम्। निकालोगे ना इसके? वो उससे कोई मतलब नहीं है, हानि नहीं होने वाली है, अर्थ में कोई अंदर नहीं पड़ेगा। समझे होंगे तो कोई भी बोल लेंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं समझे होंगे तो कोई भी सही नहीं निकलेगा। तो ऐसे नहीं करना है। इसकी दिनकरी याद करे तो साथ में याद हो ही जाना है, अब है कि नहीं? चलिए, तो इति परतायाः परत्वस्य। अब इसका तो आगे है, आगे चलो। इति नियमस्य विशेष्य मात्र परतायाः सकीचकैर् मारुतपूर्णरन्ध्रैरित्यत्र कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिरोद्धता इति कोशपर्यालोचनया मारुतपूर्णरन्ध्रत्व विशिष्ट वेणुबोधक कीचक पदे दृष्टत्वात् घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। लगा कि नहीं? घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। यही समाधान है हमारा प्रकृति में, है कि नहीं है?
आपने क्या आशंका की थी यद्यपि करके कि घात पद से ही उत्पत्ति पद अभाव का बोध हो जाएगा, तो विपदम अनर्थकम इति भाति। अब हमने आपको नियम बताया कि सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम। इस नियम के आधार पर विशिष्ट उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का वाचक जो पद है घात पद, वो यहाँ पर केवल विशेष्य मात्र परक अभाव मात्र परक ही हो जाएगा। अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। क्यों? क्योंकि वो विशेषण उत्पत्ति रूप जो विशेषण है उसको बताने के लिए उसका वाचक एक पृथक पद का समवधान सौच्चारण है ना हो गया है। कौन? विपद का। इसलिए घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। अब केवल इसके अनुसार अब देखिए केवल घात से जो अर्थ चाहिए वो आएगा? नहीं आएगा ना। अब जो हमको प्रध्वंस बताना है ना वो केवल घात ने नहीं ना, तो वी घात जब कहेंगे तो उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का बोध होगा, तो वी पद का अनर्थक्य नहीं रहेगा। ये समाधान दिया, बहुत अच्छे से दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और इस नियम की बहुत जगह जरूरत पड़ती है कि नहीं है? लेकिन लोग समझते नहीं है, तो फिर ग्रंथ में लिखा रहता है तो फिर ध्यान नहीं देते, छोड़ते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ये सब न्याय ही इन सब चीज़ों को खोलता है कि नहीं, साफ करके रख देता है। ये ऐसा। अब देखो एक आपके दिमाग में प्रश्न आए इतनी किस्सा कहानी में कि मतलब आपको वी को सार्थक करना है तो कुछ भी नियम बना लोगे। ये कहाँ का नियम होता है जी कि विशिष्ट वाचक पद विशेष्य मात्र को बताएगा? ये क्या बवाल लगा के रखा है? बड़े विचित्र मालूम पड़ते हो तुम तो। मतलब वी का सार्थक क्या करना है तो नियम बना करके हमको उलझा दोगे, ऐसा होता है क्या? यही कर रहे हैं ना आप, वी का सार्थक करना, वरना घात पद उत्पत्ति मद अभाव परक है सब समझ रहा है। तो वी पदम अनर्थकम तुमको स्वीकार कर चल लेना चाहिए था। उससे उल्टा हमको नियम लगा लिखवाने लगे कि ऐसा है वैसा है, नियम और जबरदस्ती रटवा दिए, है कि नहीं? और फिर हमको कह रहे हैं कि अब घात पद केवल अभाव को बताएगा, उत्पत्ति मद अभाव के लिए वी पद सार्थक हो गया। तो फिर ये तो मतलब क्या कर रहे? तो कहा कि नहीं है, हमारा कपोल कल्पित ऐसा नहीं है, ये हमने देखा है, अन्यत्र भी देखा है, सब जगह ऐसा होता है, केवल यहाँ के लिए नहीं लाए, कृत नियम है, सिद्ध नियम है। कहाँ पर देखा है? तो कहा कि यहाँ पर दृष्टत्वात्। कहाँ पर? अब पढ़ लो वहाँ से नियम परतायाः, मतलब अब पढ़ लो विशिष्ट वाचक पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परतायाः दृष्टत्वात्। कुत्र दृष्टत्वात्? तो अब लिख रहा है, क्रम से पढ़ो। सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैरित्यत्र इत्यत्र दृष्टत्वात्। सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैः इत्यत्र दृष्टत्वात्। आप कहेंगे ये क्या है? सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैः, कालिदास का श्लोक। श्लोक का एक पाद है, पढ़ लो उसको। सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैरित्यत्र कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता इति कोशपर्यालोचनया मारुत पूर्णरन्ध्रत्व विशिष्ट वेणुबोधक कीचक पदे दृष्टत्वात्। किम? विशिष्ट वाचक पद का विशेष्य मात्र परत्वस्य दृष्टत्वात्। कहाँ पर देखा? तो सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैः, यहाँ पर कालिदास ने। ये शायद कहाँ का कौन से उसका श्लोक है, कौन से सर्ग में है, हमको ध्यान नहीं, द्वितीय में है किस में है, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना? सकीचकैर् मारुत पूर्णरन्ध्रैः, ये उन्होंने कहा है। सह कीचकैः मारुत पूर्णरन्ध्रैः, हमको पूरा श्लोक भी नहीं चाहिए। कीचकैः मारुत पूर्णरन्ध्रैः, इतने में निकाल लें। कीचक, कीचक किसको कहते हैं जानते हैं? कीचक मतलब क्या होता है? वो कीचक एक तो शायद वो छोटा भीम में आता है कीचक। विनीत की आंखों में हमको वो कीचक दिख गया कि वो छोटा भीम वाला कीचक आया है कि नहीं? है कि नहीं? वही कीचक आया क्या? उसको कीचक, उसका नाम है कीचक। कीचक का मतलब वो नहीं होता। अमरकोश में कीचक की सब वहाँ छोटा भीम वाले में नहीं बताएगा। थोड़ा सा पतला यहाँ से उसकी बॉडी बड़ी हाथ में थोड़ा कड़ा बड़ा हो, ये सब वो वाला कीचक नहीं बता रहा है यहाँ पर।
कीचक मतलब क्या? तो अब अमर कोश बताएगा ना, कोश कोई बताएगा कीचक किसको कहते हैं। तो देखो कोश भी बताया, क्या कोश आया है? कीचका वेणवस्ते स्युर ये स्वनन्त्यनिलोद्धता। वेणु 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 मतलब बांस, बांस होता है ना, बांस, बांस जिसको आपकी गुजराती में कहते हैं बांस, तो वो बांस को उसको वेणु कहते हैं। वेणु को ही कीचक कहते हैं, है कि नहीं? वेणु को ही, वेणु का ही नाम है कीचक, उस बांस का नाम ही है कीचक। आया कि नहीं? लेकिन सब बांसों को कीचक नहीं कहते हैं, सभी वेणुओं को कीचक नहीं कहते हैं। कंडीशन दिया, ये अनिलोद्धता संतः स्वनन्ति, जो वेणु अनिलोद्धता मतलब अनिल से, अनिल मतलब वायु, वायु से उद्धत मतलब पूरित होने पर स्वनन्ति शब्दम कुर्वन्ति बजते हैं, जो ऐसे वेणु को ही क्या कहा जाता है? कीचक कहा जाता है। लगा कि नहीं लगा? यही वो है, पर लगाओ पंक्ति लगाओ, ये कीचका स्वनन्ति अनलोद्धता, स्वनति स्वनतः स्वनन्ति शब्दम करोति कुर्वन्ति, है ना? कौन? ये अनिलोद्धता शब्दम कुर्वन्ति ये वेणवः ते कीचकाः, ते कीचकाः स्युः, ते कीचक पद बोध्याः, वही वेणु को कीचक कहा जाता है। आया? अनिलोद्ध मतलब वायु से पूरित होकर के, उसमें छिद्र होते हैं ना, तो वायु से, वो छिद्रों से वायु अंदर जाती है तो बजते हैं वो, है कि नहीं? तो आवाज सुन सुन सुनाई देता है। तो वैसे जो ये जो बांस आवाज करते हैं उसी बांसों को कीचक कहा जाता है। सामान्य कोई बांस है अनिल से पूरित नहीं है, ऐसे वगैरह कैसे ही बांस है, आवाज नहीं कर रहे, वो सब कीचक नहीं है। आया कि नहीं? वो सब वेणु ही कहलाते हैं, बांस है, वेणु है, इतना ही कहा जाता है कि नहीं? लेकिन ये अनिलोद्धता संतः ये स्वनन्ति ये वेणवः कीचक पद बोध्याः। लगा कि नहीं लगा? स्पष्ट हो गया? ये अमर कोश ने बता दिया, किसी भी कोश ने जहाँ का है देख लेना किस कोश का है। तो ये कोश में क्या बताया आपको? कीचक पद की शक्ति कहाँ है बता दिया। अब देखो कीचक मतलब क्या हुआ कि वायु से पूरित होकर जो बजते हैं, आवाज करते हैं, तो वायु से पूरित होते हैं और रंध्र वाले होते हैं, वही कीचक है। कुल मिला के यही निकल के आ गया कि नहीं आ गया? और वायु से पूरित हो गए तो आवाज तो उनको करनी ही है, वो कोई आपको कहने से नहीं करेंगे और आप मना करेंगे नहीं करेंगे, और कहेंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता। वायु उसमें जाती है तो सूं सूं करने लगेंगे, है कि नहीं है? तो वो मतलब कहने का था वायु पूरित, जो उसके रंध्र वाला जो वो बांस है उसी को क्या कहा जाता है? कीचक कहा जाता है। ये आया कि नहीं आया? यही कीचक पद का अर्थ है। अब देखो कालिदास क्या लिख रहे हैं? स कीचकैः, कीचकैः में क्या विशेषण दिया? स कीचकैः मारुत पूर्ण रंध्रैः, ये विशेषण दिया। कीचकैः मारुत पूर्ण रंध्र, मारुत मतलब वायु, उससे पूर्ण है रंध्र जिनके, ऐसे रंध्र वाले कि जिसके रंध्र वायु से पूरित है, मारुत से पूरित है। मारुत पूर्ण रंध्रैः कीचकैः। बड़ी विचित्र बात नहीं है? और कीचक कह देने से ये सारी बातें नहीं आ जाती, है कि नहीं? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट जो वेणु है, क्या कौन वेणु? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट जो वेणु है, क्या? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु, वो कीचक का अर्थ है। ये विशिष्ट को बता रहा है वो कीचक पर। अमर कोश ने यही बताया ना कि कैसा वेणु? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट जो है, निष्कर्ष यही निकला ना। ये स्वनन्ति अनिलोद्धता करके क्या आया? मारुत मतलब वायु पूरित रंध्रत्व विशिष्ट, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट जो वेणु है वही कीचक पद का अर्थ है। तो विशिष्ट वाचक पद हो गया कीचक, है कि नहीं? अब कालिदास को कीचक पद के साथ साथ एक उसमें विशेषण दे रहे, मारुत पूर्ण रंध्रैः कीचकैः। तो फिर तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पर विशिष्ट वाचक जो कीचक पद है, किस विशिष्ट का वाचक है? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु, वेणु का वाचक। किसका वेणु? किस विशिष्ट का वाचक? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का वाचक। हाँ, पाठ लगाते समय आलस्य नहीं ना करता है, बोलता नहीं है क्या? तो फिर बोलना है कि नहीं?
मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का वाचक है कीचक पद, है कि नहीं है? तो विशिष्ट वाचक होगा कीचक पद, वो अब केवल विशेष्य मात्र परक रह जाएगा। मुझे पहले बताओ, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, बता दो पहले। मारुत पूर्ण रंध्रत्व ये विशेषण है और विशेष्य ये विशेष्य है। तो अब वो कीचक पद आपका केवल विशेष्य मात्र परक रह जाएगा, मतलब वेणु मात्र को ही बताएगा, है कि नहीं है? क्यों ऐसा हो, क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि विशेषण वाचक पद का पृथक समाधान हो गया है। उस विशेषण अंश जो है कौन, मारुत पूर्ण रंध्रत्व, वो जो विशेषण है उसको वाचक एक पृथक पद आ गया है, मारुत पूर्ण रंध्रई, इसका पृथक समाधान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए वो विशिष्ट का वाचक जो कीचक पद है वो केवल विशेष्य को मतलब वेणु को ही बताएगा। तो अब वो वैयर्थी वाली सब बातें नहीं ना आएगी, तो ऐसा सर्वत्र किया जाता है। ये बात, ये नियम कोई हमारा कपोल कल्पित है नहीं है कि आपको केवल वी का सार्थक के बताना था तो हमने बना लिया, है कि नहीं? ऐसा विशिष्ट वाचक पद का विशेष्य मात्र परत्व तो हमने देखा है। कहाँ पर देखा है? सकीचकैः मारुत पूर्ण रंध्रैः इत्यत्र दृष्टत्वात्। आया कि नहीं आया? हाँ, पर जो कीचक पद है कालिदास के प्रयोग में वो केवल विशिष्ट वाचक है, लेकिन वो वहां पर के लिए वो केवल विशिष्ट मात्र पर ही देखा गया है। तो ये नियम सार्वत्रिक है, केवल अभी आपको उलझाने के लिए नहीं लाया है कि नहीं? वही बता रहे, पढ़ लो अब तथापि से। तथापि विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परतायाः सकीचकैर्मारुत पूर्णरन्ध्रैरित्यत्र कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिरोद्धता इति कोश पर्यालोचनया मारुत पूर्णरन्ध्रत्व विशिष्ट वेणुबोधक कीचक पदे दृष्टत्वात्। आया कि नहीं आया? किम कस्य दृष्टत्वात्? विशेष्य मात्र परता, विशिष्ट वाचक पदानां विशेष्य मात्र परतायाः दृष्टत्वात् कीचक पदे दृष्टत्वात्। वो कीचक पद विशिष्ट का वाचक कैसे है? तो उसके लिए वो कम अमर कोश की पंक्ति से लेकर के यहाँ तक समझाया। क्या लिखा पढ़ो? कीचका वेणवस्तेषु ये स्वनन्ति अनिलोद्धता इति कोश पर्यालोचनया। इस कोश का पर्यालोचन जब हमने किया, आलोचन देखा हमने, उस पर्यालोचनया आलोचनया क्या मारुत पूर्ण रंध्रत्व तो विशिष्ट वेणु का वाचक कीचक पद हमने देखा है। उस कोश से तो यही निकल के आया ना, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का वाचक कीचक पद आया। वो जो कीचक पद विशिष्ट का वाचक है उस कोश के आधार पर उसके पर्यालोचन से निकल करके आया। वो कीचक पद हमने सकीचकैः मारुत पूर्ण रंध्रैः इस कालिदासीय प्रयोग में विशेष्य मात्र परक देखा गया है ना? क्यों देखा? क्योंकि पृथक विशेषणवाचक पद का समाधान हो गया था। इसलिए ये नियम सार्वत्रिक है, सब जगह हमने ये चीजें देखी है, ऐसा होता है, किया जाता है। आया कि नहीं? कि विशेषणवाचक पद का यदि पृथक समाधान हो जाए तो वहां पर विशिष्ट वाचक पद जो है वो विशेष मात्र परक हो जाता है। ये देखा है। तो दृष्टत्वात्, अब आगे पढ़ो, दृष्टत्वात् घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। इसलिए घात पद को पंडित जी यहाँ अभाव मात्र परक ही देखना, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव परक नहीं ले रहा है ना, क्योंकि उत्पत्ति रूप जो विशेषण है उसका वाचक पृथक विपद आ गया है, समाधान हो गया। इसलिए उसको केवल क्या मानना? अभाव विशिष्ट वाचक जो घात पद है उसको यहाँ पर विशेष मात्र परक मानना। अब उत्पत्ति विशिष्ट अभाव को बताने के लिए वी की भी योगदान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए वो अनर्थक नहीं होगा। ये तथापि करके समाधान दिया, लगा नहीं? घात पदम अत्र अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। मात्र पर अभाव मात्र परम, मात्र से किसको छोड़ रहा है? विशिष्ट अभाव को त्याग करना चाह रहे हैं। मात्र से क्या, किसका व्यावर्तन कर रहा है? उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का त्याग करा रहा है। अभाव मात्र परम मतलब उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का न परक न और करके अभाव मात्र परक ही द्रष्टव्यम। आया ना? ये सब समझ के रखना ही द्रष्टव्यम। हो गया कि नहीं? समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये यही दिनकरी खोलता है।
देखो वरना विघ्न विघाता है वो कितना ले आया हो। जी और शंका भी कोई हल्की फुल्की नहीं थी। जी और घात पर वस्तु तो नाश परक होता ही है हाँ कि नहीं है? और तुम्हारा घात हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये तो अर्थ आ जाते कि नहीं आ जाते घात से, पदम अनर्थकम है कि नहीं है? ऐसी शंका कोई कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आप तो कहेंगे छोड़ दो चलो, ये पदम सरेंडर कर देगी उसके सामने। लेकिन ये नहीं, उन्होंने ले आया है ना, और पूरा कोष कालिदास सब ले आई है, यहीं पर ला करके धर दिया। चलो अब समझो इसको, है कि नहीं? तो ये बात है, इस दिनकरी में ऐसी छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो यही है, चलिए रखा जाए पाठ को। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिजा राजितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।